श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ जी आर्य मंत्र जी से यह कह रहे हैं कि आज महाराजा दशरथ के पास उनके चारों पुत्र उपस्थित नहीं हैं। इस अवस्था में हमें कुमार भरत को संदेश पहुंचाना होगा और उनके आने तक महाराज के मृत शरीर को एक तेल से भरी नौका में सुरक्षित रखना होगा। तब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार महाराज के शव को तेल से भरी नौका में रखा जाता है और राजदूत को संदेश लेकर केकई देश पहुंचाया जाता है। राजदूत संदेश लेकर सरयू नदी के किनारे होता हुआ गंगा नदी को पार करते हुए हस्तिनापुर से होता हुआ केकई प्रदेश पहुंचता है। उधर केकई प्रदेश में भरत कुमार को एक सपना आता है। अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को यह स्वप्न सुनाते हैं कि यह प्रातःकाल का सपना है और प्रातःकाल का सपना अवश्य ही सत्य होता है। शत्रुघ्न, मुझे बहुत चिंता हो रही है कि अयोध्या में सब सकुशल हों। इतना वह सुना ही रहे होते हैं और वह कहते हैं कि मुझे अब तक तो राम भैया के बारे में ही दुष्सपना आते रहे हैं, पर अब आज मुझे पिता महाराज के लिए यह सपना आया है कि पिता महाराज एक बहुत बड़ी खाई में गिरे हैं और वह खाई गोबर से भरी हुई है और पिता महाराज एक टूटे हुए रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि सागर सूख गया है, चंद्रमा आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिर गया है। तब शत्रुघ्न से वह कहते हैं कि शत्रुघ्न, हो न हो अयोध्या में कुछ न कुछ घटित अवश्य हुआ है। मेरा मन बहुत भयभीत हो रहा है। वह इतना बता ही रहे होते हैं, तब द्वारपाल आके संदेश देता है कि अयोध्या से राजदूत पधारे हैं और वह अयोध्या से संदेश लेकर आए हैं। तो कुमार भरत जी कहते हैं कि देखा शत्रुघ्न, संदेश आ ही गया। तब कुमार भरत उनके नाना श्री के पास जाते हैं और वहाँ पर राजदूत जी भी उपस्थित होते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि आप क्या संदेश लेकर आए हैं। अयोध्या में सब कुशल से है, माता पिता भैया सब सकुशल हैं। तब राजदूत जी कहते हैं कि बस भरत भैया, आपको गुरुदेव ने आदेश दिया है, तुरंत आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। तब नाना जी कहते हैं कि कुमार भरत के विदा करने की व्यवस्था की जाए। तब कुमार भरत कहते हैं कि नहीं नाना जी, आप बस आदेश दीजिए और आज्ञा दीजिए, तब हम यहाँ से प्रस्थान करें। तब कुमार भरत नाना जी के चरण वंदन करके और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जब कुमार भरत अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या के वासी उनसे मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। पूरी अयोध्या उन्हें सूनी दिखाई देती है। कुमार भरत कहते हैं कि यह कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। शत्रुघ्न, पूरी अयोध्या सूनी नजर आ रही है। जब वह महल में प्रवेश करते हैं तो महल भी पूरी तरह से सूना रहता है। इधर मंथरा माई को जैसे ही पता चलता है तो वह महारानी केकई के कक्ष में जाती हैं और कहती हैं, महारानी केकई, जल्दी से आरती की थाल सजा लो, आपका पुत्र आ गया है। मैं कुमार भरत को राह में से ही पहले यहाँ लेकर आती हूँ। तब मंथरा माई दौड़ते हुए कुमार भरत जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप सबसे पहले माता के पास चलिए, वह आपके लिए व्याकुल है और वह आपसे मिलना चाहती हैं। तब कुमार भरत कहते हैं कि नहीं, हम पहले पिताश्री से मिलेंगे। तब मंथरा माई कहती है कि नहीं, आप पिताश्री से अभी नहीं मिल सकते हैं, आपको माता इसीलिए कक्ष में बुला रही हैं। तब कुमार भरत महारानी केकई के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह जैसे ही महारानी केकई को देखते हैं वह अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मातेश्वरी,
आपके स्वर्ण आभूषण और सुंदर वस्त्र कहाँ गए? आपने यह कैसा रूप बना रखा है? तब महारानी कैकेयी आंखों में अश्रु भरते हुए कहती हैं कि पुत्र, होनी बलवान है, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। आपके पिता महाराज का स्वर्गवास हो गया है और वह परम धाम को सिधार गए हैं। तब कुमार भरत की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वह माता से कहते हैं कि हे माता, मैं कितना अभागा हूँ, मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। तब वह कहते हैं कि माता, पिताश्री ने मुझे अवश्य याद किया होगा। तब महारानी कैकेयी कहती है, नहीं पुत्र, वह सिर्फ अपने प्रिय पुत्र राम को ही याद कर रहे थे। तो भरत जी पूछते हैं कि क्यों माता, क्या राम भैया भी उनके पास नहीं थे? तब माता कहती कि हाँ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो भरत जी और चकित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि 14 वर्ष का वनवास, माता, यह दंड तो किसी घोर अपराधी को दिया जाता है और राम भैया तो ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकते हैं। भरत कुमार कहते हैं कि हे माता, यदि वह व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे प्राण दंड दे दूं। तब माता कैकेयी कहती हैं कि क्या तुम उसे सचमुच प्राण दंड दे दोगे? तब भरत जी कहते हैं कि हाँ माता, वह मेरे सामने प्रस्तुत तो हो जाए। तब माता कैकेयी कहती है कि तब तो वह दंड तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि तुम्हारे भैया श्री राम को मैंने ही 14 वर्ष का वनवास दिया है। तब कुमार भरत कहते हैं कि माता, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो राम भैया से अधिक स्नेह करती हैं और राम भैया तो इतने अच्छे हैं कि उनसे पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, फिर आपने उन्हें यह दंड क्यों दिया? तब महारानी कैकेयी कहती हैं कि मैंने महाराज से 2 वर मांगे थे। एक वर में तुम्हारा राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। तब इतनी बात सुनकर कुमार भरत का गुस्से का पार नहीं रहता है और वह कहते हैं, हे महारानी कैकेयी, मैं आज से आपको माता नहीं कहूँगा। उतने में महारानी कैकेयी को अश्रु आ जाते हैं और वह कहते हैं, पुत्र, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तो यह सब तुम्हारे लिए ही किया है, मैं तुम्हारी माता हूँ। तब कुमार भरत कहते हैं कि नहीं, आज से आप मेरी माता नहीं हैं और हे पिताश्री, आप भी यह सुन लीजिए कि आज से मैंने महारानी कैकेयी का परित्याग कर दिया है। इस प्रकार कुमार भरत कक्ष से रोते हुए और दुखी मन से बाहर निकल जाते हैं। तब महारानी कैकेयी उनके पीछे जाती है तो वह उनसे कहते हैं कि बस महारानी कैकेयी, आप वहीं रुक जाइए और आप मेरे पीछे मत आइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।